हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 7th 8th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 जो कि 7 जुलाई के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में हम अपनी विरासत को जानिए ये शीर्षक है, और इसमें हमारे कुछ सांस्कृतिक विरासत हैं जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट। उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको अपना यहाँ नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब चलते हैं। आप देखेंगे आपके सामने एक चित्र दिया गया है। ये चित्र आपको पता होगा कुतुब मीनार का है जो दिल्ली में स्थित है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कुतुब मीनार यह 5 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण का आरंभ 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब? 1193 ईस्वी में। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया था। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो वह केवल इसका आधार यानी जो 5 मंजिला है, तो जो पहला मंजिला है उसी का ही निर्माण करवा पाया था। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। बाकी तीन मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश ने। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया था। बाकी 2 मंजिला है उनका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किससे? संगमरमर और बलुआ पत्थरों से। हैं, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। आपको पता है इसकी निर्माण शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी उसको 3 मंजिल जो वो आधार ही निर्माण करवा पाया था, उसके बाद मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी ने 3 मंजिलें बनवाई और शुरू और लास्ट की 2 मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। ये देखते हैं, ये है हमारा लाल किला। निर्माण इसका मई 1639 में और अप्रैल 1648 के मध्य शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1639 ईस्वी में हुई थी और 1648 में जाके इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसका यानी लगभग 9 साल जो है इसका निर्माण चला था लाल किले का। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के। शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। कब? जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपको पता है पहले जो मुग़ल वंश था उसकी राजधानी आगरा थी। आप आगरा अगर जाएंगे तो आगरे में भी देखेंगे आगरे का लाल किला है। आगरा में भी बहुत अच्छी अच्छी इमारतें हैं, लेकिन जब उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित की, स्थानांतरित की, तो दिल्ली में लाल किला बनवाया। इसका निर्माण यमुना नदी के किनारे पर लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। यानी उस्ताद अहमद लाहौरी एक शिल्पकार थे। यानी जो डिज़ाइन बनाते हैं कि कैसा ये दिखेगा, तो उसका जो श्रेय जाता है, किसको जाता है श्रेय? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब तीसरा है इंडिया गेट। यह एक युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट क्या है? युद्ध स्मारक है। अक्सर देखें बच्चों, आपका जब टूर जाता है पिकनिक का, तो आपको कहीं ना कहीं किसी स्थान पर ले जाते हैं, तो अक्सर आपको इंडिया गेट या लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, ये सब जगहों पे ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा इंडिया गेट, यहीं पे 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड भी होती है, तो टीवी में, पेपर में भी देखा होगा। यह एक क्या है? युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एक एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सैनिक जवानों के सम्मान में किया गया। तो आपको पता है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? शुरू हुआ था 1914 से शुरू हुआ था। 1914 से लेकर 1921 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और विशेष रूप से किसकी स्मृति थे? जो ब्रिटिश और भारतीय सेना के जवान थे, क्योंकि भारत तब अंग्रेज़ों का गुलाम था, और जो भारतीय सैनिक जो थे ब्रिटिश आर्मी में, वो जाके ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। तो जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में स्मारक के रूप में इसका बनाया गया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। इसका उद्घाटन कब किया? 1931 को लॉर्ड इरविन ने, जो भारत के उस समय के वायसराय थे, उन्होंने किया था। और 1971 में अमर जवान ज्योति नामक ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावरण करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित होती है। 1971 में इसी के पास देखेंगे यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, जो कि किसके लिए है? ऐसे सैनिकों के लिए जो भारत के लिए अपनी जान जिन्होंने न्यौछावर की है, लेकिन हम उन्हें याद नहीं कर पाए हैं, अज्ञात हैं, तो उनके लिए अमर जवान ज्योति यहाँ पे जलाई जाती है, हमेशा चलती रहती है।
ये किस लिए है? क्योंकि लोगों को उनकी वीरता, हमारे देश के जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया है देश के लिए, उनके बलिदान को हम स्मरण कर सकें, ताकि हम उनको सम्मान कर सकें, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। अब देखिए, आपके सामने प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब आपको लाल किला क्या है? लाल किला भारत शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया है। यह मुगल कालीन वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है। यहीं से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और ये हमारी शान है। तो इस तरह से आप जो है उसके बारे में, लाल किले के महत्व के बारे में लिख सकते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और भी चीज़ें, क्योंकि जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। अमर जवान ज्योति भारत देश के लिए बलिदान देने वाले उन अज्ञात सैनिकों के लिए जलाई जाती है। तो इसका महत्व ये है, इसी के माध्यम से हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को, देश के लिए उनके बलिदान को हम सम्मान करते हैं। तो ये अमर जवान ज्योति के बारे में आप लिख सकते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री ऊपर दी है, देखें, लाल बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, चूना पत्थर इसका प्रयोग होता था, ये आप लिखेंगे। और आगे चौथा प्रश्न है कि महामारी के बाद आप कहाँ पिकनिक, विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? तो आपको जो भी पसंद है वहाँ आप लिख लेंगे। कुतुब मीनार है, लाल किला है, या इंडिया गेट है, हुमायूं टॉम्ब है, कहाँ जाना चाहेंगे आप बता दें। तो बच्चों, ये आपकी आज की वीडियो है, इसे आप करके अपने क्लास टीचर को भेजिए, और ताकि वो आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।